हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मार्केटिंग मिक्स एंड वी आर गोइंग टू हैव ए वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, place mix and promotion mix. This topic is relevant for the student of marketing, also relevant for the student who are preparing for the competitive exam, UGC NET etc. उसी तरह ये जो टॉपिक है also relevant for the student of business studies for +2 कॉमर्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी एट नॉमिनल प्राइस अवेलेबल है। तो बिजनेस स्टडी फॉर +2 का भी अवेलेबल है और उसी तरह मार्केटिंग का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की, तो इसका जो पहली बार इस टर्म को यूज किया है जेम्स कूलिटॉन ने। उनका जो आर्टिकल था द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट, तो उन्होंने कहा कि मार्केटिंग मिक्स मैनेजर जो है वो सारी इंग्रेडिएंट को मिक्स करता है और रीजनल मार्केटिंग मिक्स जो 4 P's आर ओरिजिनल गिवन बाय द मार्केटर एंड एकेडमिक इज रॉम मैकार्थी, जिन्होंने मार्केटिंग डिसीजन जो है मार्केटिंग मिक्स के अंदर बताया कि फ्रेमवर्क के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं। तो जितने भी मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उन सबका जो निचोड़ है दैट इज द मार्केटिंग मिक्स। तो जितने भी फर्म मार्केटिंग एफर्ट्स करती है तो ये मार्केटिंग मिक्स जो है उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि इंग्रेडिएंट्स या टूल्स या वेरिएबल जिसके बेसिस पे मार्केटर जो है अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता है, मिक्स करता है ताकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जो है कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सके। और उसी तरह जब हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो एक साइड पे कस्टमर होता है और दूसरी साइड पे प्रोड्यूसर होता है जो उस कस्टमर को अपनी टारगेट मार्केट को जो है टैप करना चाहता है, तो वो मार्केटिंग मिक्स के द्वारा जो है अपने कस्टमर को टैप करता है। और अकॉर्डिंग टू मैकार्थी द मार्केटिंग मिक्स के अंदर कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अकॉर्डिंग टू फिल कॉटलर द मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ कंट्रोलेबल। देखो जो मार्केटिंग मिक्स है ये कंट्रोलेबल है, टेक्निकल मार्केटिंग टूल है जो फर्म ब्लेंड करती है ताकि अपनी टारगेट मार्केट को ये टैप कर सके। तो मार्केटिंग मिक्स जो है इसके 4 एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। तो प्रोडक्ट के अंदर पहले प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। प्राइस, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिटरमिन करते हैं। प्लेस के अंदर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रमोशन के अंदर एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग आ जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल है जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर टेंजिबल भी, इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो सर्विस है जिसको हम देख नहीं सकते। तो प्रोडक्ट का मतलब है टेंजिबल या इंटेंजिबल प्रोडक्ट विच इज ऑफर्ड टू द कस्टमर, जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। और जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके अंदर से हमें काफी सारी यूटिलिटी मिलती है। प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ यूटिलिटी। और जब हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो डिसीजन होते हैं दैट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइन, पैकेजिंग। और उसी के साथ ही प्रोडक्ट मिक्स के साथ प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी होता है कि एक जो प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है उसके अंदर कितनी वैरायटी है। प्रोडक्ट मिक्स जो है दैट इज द ग्रुप ऑफ एवरीथिंग ए कंपनी सेल्स। प्रोडक्ट स्टैंड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द टारगेट मार्केट, जिसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए प्रोडक्ट या सर्विस बनाई जाती है। प्रोडक्ट मिक्स को हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है कि यूनिक प्रोडक्ट एक कंपनी ऑफर्स। विड्थ का मतलब होता है कि कितनी प्रोडक्ट लाइन जो है कंपनी डील करती है। लेंथ होती है कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 7 प्रोडक्ट लाइन है और ईच प्रोडक्ट लाइन के अंदर 10 प्रोडक्ट्स है तो हम कहते हैं कि लेंथ जो है 70 है। डेप्थ होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट विद इन ए प्रोडक्ट लाइन। कंसिस्टेंसी होती है कि जितनी भी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है वो आपस में कितनी रिलेटेड है। तो व्हाट आर दी अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग है। देखो जैसे हम रिकॉग्निशन है, जैसे किसी का नाम शान है, किसी का राम है, तो हम उसको कैसे पहचानते हैं, ब्रांडिंग से, क्योंकि उनके नाम रखे हुए हैं। इसी तरह जब हमने प्रोडक्ट्स को पहचानना है तो उनके भी नाम रखे जाते हैं। ये लक्स है, ये डव है, ये सनसिल्क शैम्पू है। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन मार्केटर हैज टू टेक इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग।
उसको डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्ट को किस ब्रांड के नेम के अंदर जो है मार्केटिंग करनी है या जेनरिक नेम। जैसे सोप जो है जेनरिक नेम है, तो अगर हम साबुन कहेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर जब हम कहेंगे ये लक्स है, ये हमाम है, ये डव है, तो जब हम ब्रांड नेम रखते हैं तो उससे उसकी रिकॉग्निशन होती है। ब्रांड जो होता है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये नेम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है। ब्रांड नेम जो है पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड द ब्रांड नेम। जैसे मैं कहूँ सर्फ है, जैसे मैं कहूँ ये टाइड है, ये पेप्सी है। ब्रांड मार्क होता है जो उसके ऊपर जो है, जिसको हम बोल नहीं सकते, पर जिसको हम जो है वहां पे कोई साइन बना होता है जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैनॉट बी स्पोकन बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, जैसे पेप्सी का साइन है रेड एंड ब्लू बॉल्स। तो ट्रेडमार्क जो है जिसको जब हम, जैसे हमने पेप्सी का नाम रजिस्टर कर लिया तो वो लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता। पैकेजिंग होती है, देखो जो प्रोडक्ट हमेशा सप्लाई किया जाता है पैकेज फॉर्म के अंदर किया जाता है, एक कंपनी की पैकेजिंग बेसिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो पैकेजिंग के अंदर आ जाता है सेट ऑफ टास्क और एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द डिजाइनिंग प्रोडक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट रैपर कंटेनर और बैग ऑफ द प्रोडक्ट, जिसके अंदर हम उसको कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो पैकेजिंग है देखो प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन करती है, और उसी तरह प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो इमीडिएट पैकिंग होती है। जैसे टूथपेस्ट है तो वो ट्यूब के अंदर दी जाती है, उसके बिना हम नहीं दे सकते। ऑयल जो होता है उसको किसी बॉटल के अंदर डाला जाता है, तो ये प्रोडक्ट साथ ही रहते हैं जब तक वो यूज होता है। सेकेंडरी पैकेजिंग होता है जो ज्यादा प्रोडक्शन देती है। जैसे हम टूथपेस्ट है तो उसको ट्यूब के अंदर डाला जाता है, फिर उसको गत्ते के बॉक्स के अंदर, जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, छोटा मतलब जो कार्डबोर्ड होता है उसके अंदर डाला जाता है प्रोटेक्शन देने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जब बड़े बड़े कार्ड मतलब डब्बों के अंदर जो है हम भेजते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसको नुकसान ना हो। तो पैकेजिंग जो है प्रोटेक्शन भी देती है, और उसी तरह पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन करती है। उसी साथ लेबलिंग है जो कि पैकेज के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, जिससे प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, वेट एंड प्राइस। तो लेबलिंग जो है कस्टमर को इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है। दूसरा है प्राइस मिक्स। अब देखो जब हम कस्टमर ने चीज खरीदता है तो उसको प्राइस पे करनी पड़ती है, तो प्रोडक्ट और सर्विस खरीदता है उसके बदले में उसको प्राइस देनी पड़ती है, और प्राइस जो होती है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होती है। तो प्राइस का जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर हमने प्राइस ज्यादा रख ली तो हो सकता है कि अगर हमारा कस्टमर सेंसिटिव है तो वो कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो प्राइस मिक्स रेफर टू द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू फिक्सेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटर किस तरह की प्राइस रखते हैं, डिमांड कितनी है और कॉस्ट हमारी कितनी है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर कंसिडर की जाती है जिसके बेसिस पे प्राइस जो है रखी जाती है। तो प्राइस हम देखते हैं कि कस्टमर को उसकी कितनी वैल्यू मिल रही है। इसी तरह प्लेस मिक्स स्टैंड फॉर द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी थ्रू विच द प्रोडक्ट मूव फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कस्टमर। देखो प्लेस होता है जहां पे वो प्रोडक्ट नीडेड है, जहां पे हमने उस चीज को प्रोवाइड करना है। तो जैसे मान लो हमने बठिंडा के अंदर चीज मैन्युफैक्चर की है बट वो बॉम्बे के अंदर नीडेड है, तो हमने बॉम्बे तक उसको किस तरह से पहुंचाना है। तो प्लेस मिक्स के 2 कंपोनेंट है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर मिडल मैन आ जाते हैं जो कि रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जो कि कस्टमर तक माल पहुंचाते हैं। फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स के अंदर आ जाता है कि जैसे हमारे पास ऑर्डर आता है, फिर हम देखते हैं कि जैसे बठिंडा के अंदर ऑर्डर आया, चीजें हमने बॉम्बे देनी है, तो किस तरह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, क्या ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है, किस तरह से। कई बार क्या होता है कि चीजें बन जाती है बट उसको हमें स्टॉक करना पड़ता है, वेयर हाउसिंग के अंदर रखना पड़ता है। तो फिजिकल मूवमेंट के अंदर ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंपोनेंट आ जाते हैं, जिसका डिटेल के अंदर वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो आप लोग वो देख सकते हो। प्रमोशन मिक्स के अंदर है कि हमने कस्टमर को किस तरह से अवेयर करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन वर्बल भी हो सकती है, विजुअल भी हो सकती है। तो प्रमोशन मिक्स के जो एलिमेंट है, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है। तो एडवर्टाइजिंग जो है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, इम्पर्सनल होती है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा होती है, ये पेड फॉर्म में होती है। जैसे हम टीवी पे ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर हम ऐड देखते हैं,
सेल प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है जहाँ पे कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके, जैसे कॉन्टेस्ट है, रिबेट है, रिफंड्स है, प्रीमियम है, क्वांटिटी डील्स एक्सेट्रा है। पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है जहाँ पे कस्टमर को पर्सनली डील किया जाता है। पब्लिक रिलेशन के अंदर क्या होता है कि पब्लिक के साथ रिलेशन बिल्ड कराता है कंपनी के प्रोडक्ट्स की इमेज को बिल्ड करने के लिए। तो अब हम इसको जो 4 पीस है इनको हम 4 सीज के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट है इसका तो मतलब है कस्टमर का सोल्यूशन, प्राइस जो है कस्टमर की कॉस्ट, प्लेस जो है दैट इज द कन्वीनियंस, प्रमोशन जो है दैट इज द कम्युनिकेशन। और सर्विस के अंदर जो है 7 पीस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसके अलावा जो 3 है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस।